इस अस्पताल से उस अस्पताल, इस गली से उस गली, इस चौराहे से उस चौराहे, दरबदर भटकता इंसान, यहाँ से वहाँ, कहाँ, किससे और कौन सुनेगा हमारी। नमस्कार, मैं हूँ गौरी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हुंकार इंडिया। जनता गलती करेगी तो शासन प्रशासन बैठा है, वह एक्शन लेगा। जी हाँ, लेकिन पॉलिटिशियंस गलती करेंगे तो एक्शन कौन लेगा? और मान लीजिए किसी ने एक्शन उनके ऊपर ले भी लिया तो वो मानेंगे क्या? हालात देखिए साहब, पुलिस खुद मदद मांग रही है, पुलिस खुद सिस्टम पर सवाल उठाने लगी है। आम जनता सुरक्षा की गुहार कहाँ लगाएगी और किससे? राज्य सरकार पर वास्तविक आंकड़ा छिपाने का दबाव बना रहे हैं आप जी, नहीं थक रहे हैं दबाव बनाते हुए। एक्टिंग की रानी कंगना रनौत को बद से बदतर हालात की कोई चिंता नहीं और वह बात करती है विष्णु अवतार के आंचल का आफताब दिखाने की। अरे ओ एक्टिंग की मल्लिका, क्या तुम्हें अब्रू के नीचे टिमटिमाती अश्कों की धारा की आश नहीं दिखती? साहब की काफिले से ताजा धुन आ रही है कि हम हाई कोर्ट की रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की सुनवाई का स्वागत करते हैं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो साहब सुनवाई का इंतजार कर रहे थे और यह स्थिति का दृश्य देखने का, इन शमशानों का इंतजार कर रहे थे, तभी तो पहले की अपेक्षाकृत अब अमल किया है, बिना अपनी मानसिकता का प्रयोग किए हुए। सभी विदेशी भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज दुनिया भारत के सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रही है। यह और कुछ नहीं, 7 सालों की कूटनीति का नतीजा है। जर्मनी 23, फ्रांस 8, अमेरिका 11 ऑक्सीजन संयंत्र और सिंगापुर 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन यूनिट दे रहा है। हम इस विषाणु के खिलाफ लड़ाई में अकेले नहीं हैं, भरोसा रखिए। लेकिन सुनो, अफवाह मत फैलाना, भारत में इंतजामात की कोई कमी नहीं है। तो साहब विदेशी मदद किस बात की करने जा रहे हैं या कर रहे हैं? और हाँ, अभी तक यात्राएं जोर शोर से इसी दिन के लिए की जा रही थी क्या? यह दौर बहुत कठिन है, दरबदर भटकता इंसान है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह किसी बड़े नेताओं की मृत्यु नहीं। लेकिन क्या इंतजामात का आप बदला लेंगे? क्या आपको याद रहेगा? विश्वगुरु बनने के चक्कर में विश्व भिखारी न बन जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह की पत्नी का कोरोना से निधन हो जाता है और सरकारी आंकड़ों में उसी दिन एक भी मृत्यु नहीं बताई जाती है। खबरदार, किसी ने यह कहा कि व्यवस्था ढीली है, सत्ताधारियों का कहना है। फ्रांस से हम ऑक्सीजन के 21 प्लांट आयात कर रहे हैं। ये रेडी टू यूज प्लांट है, इनको अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे। इससे हमें उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अरे अभी तक साहब स्थिति का इंतजार कर रहे थे, बताइए ना। पद्म भूषण राजन मिश्र जी को इसी दिल्ली में वेंटिलेटर नहीं मिलता और छोटा राजन को एम्स में बेड मिल जाता है। वाकई मेरा देश बदल गया है। बीजेपी नेता स्वयं शिकायत पत्र लिख रहे हैं कि साहब कमी है, ये एहतियात बरतने की जरूरत है। साहब कहते हैं खबरदार, अफवाह फैलाई तो याद कीजिए, पहले भी तो महामारियां आई हैं, लेकिन क्या ये बदतर स्थिति आई है? जनता खुद अपने मुंह से लगी सब बताने, जब बिकने लगी मीडिया किसी के थपेड़ों में, जेल गया कोई। अरे कितना खर्च करोगे विज्ञापन पर, कितना झूठापन झलकाओगे? यहाँ नहीं तो विदेशी तो तुम्हारे अर्जमंद के इस बात खोलेंगे ही। तुम्हें लगता है यह विज्ञापन तुम्हारी उरूज बचा लेंगे? अरे साहब, उस गरीब की जो दरबदर एक ऑक्सीजन आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहा है, उसकी उकूबत, उसकी यात्रा तुम्हारे इश्तिहार को मार देगी। जिसके बाद तुम कितना ही दिखावटी भरा जज्ब अखबार के विज्ञापनों में दिखाना, लेकिन तुम जिल्लत को पार कर चुके होगे। अरे साहब, या जो तुम ट्वीट करते हो, कृपया पत्रकार अफवाह न फैलाएं। तो सुनो, कभी उसकी भावना महसूस करो जो अस्पताल की बाहर वाली गली में अपने 22 साल के बेटे के इलाज के लिए सभी अस्पताल के सिस्टम से लेकर आम जन के चेहरे सिर्फ इसलिए निहार रही होती है शायद कोई मदद कर दे। और उस 24 साल की लड़की से पूछो अफवाह क्या होती है, जो सिस्टम की नाकामी की वजह से आंखों में आशा लिए हुए मदद मांगते मांगते अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खो देती है। और अफवाह साहब उससे पूछो जो रोड पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गहरी सांस ले रहा है, माँ की पैड फोन पर आशा की अंगुलियां घुमा रही है। काश कोई मदद की गुहार लगाने वाला फरिश्ता मिल जाए। विदेशी अखबारों में साहब की सच्चाइयों की कोई कटिंग मजाल क्या शेयर कर दे तो जलवा है साहब का। यहाँ तुरंत ट्वीट डिलीट होते हैं।
और ज्यादा बकबकाओगे तो साहब अकाउंट ही सस्पेंड करवा देंगे। और अब तो छोड़िए साहब, अब तो मदद करने वालों की भी, कोरोना पीड़ितों की मदद करने वालों पर भी जिल्लत है। ज्यादा मदद करके क्रेडिट लोगे तो आपका भी करवा देंगे क्या अकाउंट सस्पेंड। रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि चुनावी रैलियों की वजह से बड़े बड़े नेताओं पर मर्डर का केस चलेगा, लेकिन कौन सुनता है सुप्रीम कोर्ट की। अरे छोड़िए ना साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि यूपी में 5 जिलों में लॉकडाउन लगेगा। लगा क्या? पंचायत चुनाव जो थे, एक ही तो नौकरी है साहब जो समय से होती है, वह है चुनाव। कुछ लोगों को तो यह भी कहना है, चलो मान लिया साहब 135 करोड़ की जनसंख्या है, मोदी योगी सरकार सत्ताधारी क्या कर सकते हैं। स्थिति तो आनी ही थी, लेकिन सवाल इस पर नहीं। सवाल साहब यह है कि कोरोना की दूसरी लहर है, ये व्यवस्था कहाँ गई। पहली लहर में हालात बदतर नहीं थे, इंतजामात बेहतर नहीं उम्दा होने थे, लेकिन इंतजामात आज क्या हुए, स्थिति सबके सामने है। आदमी दरबदर है, व्यवस्था 1 साल के बाद पूरी तरह से डगमगा चुकी है। हालात बुरे नहीं, बस एहसान अत्र की तरह फैला हुआ है और लोग अफवाह की वजह से सत्ता को बदनाम करने के लिए अपनी कीमती जिंदगी की कुर्बानी सत्ताए नाम कर रहे हैं। साहब असकाम न छिपाए जा रहे हो तो आप दूसरे माननीय की चिट्ठी का अनुसरण करने से पहले अपना पद गिरवी क्यों नहीं रख देते। साहब अंत में इतना जरूर कहूंगी कि मेरा इस लेख को लिख करके लोगों के अंदर अफवाह या कोरोना को लेकर नकारात्मकता भरने का उद्देश्य तनिक भी नहीं। जो ऑक्सीजन प्लांट अभी लगा रहे हो, अरे थोड़ा पहले लगा लेते तो शायद स्थिति यह नहीं होती। सत्ताधारी कुछ कीजिए, वरना विश्वगुरु छोड़िए फकीर गुरु जरूर बन जाएंगे। इस लेख के बाद यह जरूर कहूंगी, हालात सुधरेंगे, निराश मत होइएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा और हम जीत जाएंगे, माहौल बदल जाएगा और फिर से एक नई ऊर्जा का विकास होगा। धन्यवाद।